वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वृंदावन बिहारी लाल की चलिए 2-4 मिनट भगवान का पहले नाम लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। अभी जो हम गा रहे थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मेरे मन में एक बात है, लोग जान जाओगे इसे बताएंगे नहीं कौन है, लेकिन कभी कभी जो हमको टेंशन होता है इतनी फालतू बात का आप प्राइज का हिसाब तो मत बताना, तुमको भी मालूम है। एक लड़की की शादी हुई, लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन लड़की घर में इसलिए रो रही थी उस लड़के का नाम मुरारी था। इतना खराब नाम कैसे साबित है? पापा को कोई दूसरा लड़का नहीं मिला। इंजीनियर की बेटी बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई और रो रही थी। बता देंगे तो सब लोग परिवार का आदमी जान जाएगा, इसलिए नाम नहीं बता, है ना। अब लोग समझाने में लगा था कि मुरारी नाम है तो क्या बुलाना, नहीं लोग मुरारी कहेंगे, कृष्ण का नाम देखो टेंशन हम लोग कैसे कैसे बातों का लेते हैं दस्ती में ऐसे। चलो क्या वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आए। उतना सटा दोगे तो हमको बोलने में दिक्कत होगी, है ना। दिक्कत ये है ना, तुम्हारे माइक को देखे कि अपने वही पावर है तो तुम पावर वाला माइक रखोगे, तुम्हारी मजबूरी है, उसको हम क्यों बोलते हैं। मुंह में सटा देगा तो कैसे होगा। चलिए भगवत गीता जब हम लोग सुन रहे हैं तो इसको सुनते समय हमको 2 बातें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। ये प्रायः सब चीज के लिए होना चाहिए।
हमारे शास्त्रों को पढ़ने की एक प्रक्रिया है, विषय प्रयोजन अधिकारी संबंध। तो आप यहाँ कम से कम इतना तो सोचे कि आप जो इतनी दूर से घर से आए, हम आए, इतनी व्यवस्था हुई भगवद गीता के लिए, क्यों भगवत पुराण? Why I am studying भगवद गीता? इसके पीछे मेरा क्या उद्देश्य है? इसको हमेशा ध्यान में रखें। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि भगवद गीता हमको सिखा कौन रहा है, इसका टीचर कौन है, Who is teaching? ये दो बातें हमको रखना चाहिए। क्यों हम लोग भगवद गीता को सुनते हैं? मेरा उद्देश्य पहले सफल होना चाहिए, इसलिए कि राकेश ने निमंत्रण दिया, हमको जाना ही होगा, चले जाते हैं, बड़ा अच्छा समय क्या है, चलते हैं, शाम में जाएंगे, प्रसाद खा लेंगे, सब लाभ तो मिल ही जाएगा। क्या पर्पस है? इस पर्पस से भगवद गीता को सुनने के लिए हम आएंगे तो कितना लाभ लेंगे? तो पहले हमको भगवद गीता सुनने से पहले ये पहले सोचना होगा कि हम जब सुनने के लिए जा रहे हैं तो मेरा वहां जाने का पर्पस क्या है, क्यों हम जा रहे हैं? तो भगवद गीता को सुनने के लिए हम जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम स्पिरिचुअल सीकर हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं, हम आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, हम परमात्मा के संपर्क में आना चाहते हैं। ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। नहीं चलो गर्मी है, वहाँ एसी हॉल में बैठेंगे 2 घंटा ठीक रहेगा। क्या पर्पस है तुम्हारा? प्रसाद में क्या सब मिलेगा? बोल दिया है तो जाना ही पड़ेगा। तो पहले ये है कि हम स्पिरिचुअल सीकर। क्यों स्पिरिचुअल सीकर बनेंगे हम? क्या जरूरत है बनने की? नहीं बनेंगे तो क्या होगा, काम नहीं चलेगा क्या? तो हम ये पहले मानेंगे कि नहीं, अभी तक जो हम लाइफ जी रहे हैं, हमको इससे बेटर लाइफ जीना है। अभी जो हमारे जीवन में सफरिंग्स है, हमको इससे निकल जाना है। अभी जो हमारी चिंताएं हैं, जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, कभी टेंशन, कभी स्ट्रेस, कभी ये चिंता, कभी वो चिंता, इस सब से हमको उपरत हो जाना है। ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। तब हम भगवद गीता को सुनने के लिए जा रहे हैं। हमको लिबरेशन चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए, हमको सेपरेशन, ये दुख तकलीफ नहीं चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए। ये जो डे टू डे लाइफ में हम हमेशा सफर करते हैं, ये हमको नहीं चाहिए। ये मेरा उद्देश्य होगा। इस उद्देश्य के साथ जब हम भगवद गीता के सत्संग को सुनने बैठेंगे, तब हमारे जो कुछ भी हमको सुनने का मिलेगा तो हम उसमें अपने को टैग करेंगे कि ये कहाँ मेरा सफरिंग दूर कर सकता है, इस टीचिंग से हमको क्या लाभ हो सकता है। और यदि इससे कभी किसी को लाभ हो जाए तो बोल देना, कन्हैया लाल की जय। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक ऐसा लाइफ जीना चाहते हैं कि अभी जो हम लाइफ जी रहे हैं, हमको ऐसा लाइफ नहीं, इससे बेहतर लाइफ चाहिए, सुंदर लाइफ चाहिए, एलिवेटेड चाहिए, मस्ती का जीवन चाहिए, हंसने का जीवन चाहिए। ये रोना धोना ये सब कुछ नहीं। मिला है जीवन मस्ती मारने के लिए, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। क्यों फ्रस्ट्रेट रहेंगे, क्यों टेंशन में रहेंगे, क्यों चिंता में रहेंगे? इसीलिए आप इसको जो मानिए, लेकिन ये आपके अंदर में होना चाहिए कि हमको अपने जीवन को उन्नत बनाना। इस उद्देश्य से हम भगवद गीता को है, ये हमारे अंदर में चाहत होगी, तब हम गीता को सुनेंगे तो गीता का उपदेश हमको मिल जाएगा। दूसरा है कि हम लोगों को प्रिविलेज है कि भगवद गीता सुना कौन रहा है। भगवद गीता का ज्ञान किसी प्रोफेसर ने नहीं दिया, यह है क्या? किसी पंडित ने नहीं दिया, यहाँ तक कि कोई संत ने भी नहीं दिया। भगवद गीता का ज्ञान हम लोग फॉर्चुनेट है, ये दुनिया के लिए हम लोगों के लिए उदाहरण है कि हम कहते हैं जहाँ जहाँ देखोगे भगवद गीता में, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की वाणी आती है, कहीं नहीं लिखा है कृष्ण उवाचा,
सब जगह लिखा है भगवानुवाचि। तो हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमको ये ज्ञान स्वयं भगवान स्वयं आकर दे रहे हैं। हमारे कृष्ण कन्हैयालाल स्वयं हमको दे रहे हैं। हमको ज्ञान देने वाला कौन है? तो हमको अगर हमारा संत, हमारा गुरु या हमारा कोई भी कहने वाला हो तो हम इफ एंड बट कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान भगवान स्वयं दे रहे हैं उसमें तो इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे समझने में कमी हो सकती है, हमारा अपना ज्ञान अल्प ज्ञान हो सकता है, हमारी बुद्धि कमजोर हो सकती है, भगवान की बुद्धि तो कमजोर नहीं हो सकती। तो जो कुछ भी भगवान कह रहे हैं वो सत्य है। ये निष्ठा हमारी होनी चाहिए। ये हमको सुना कौन रहा है? हमको साक्षात भगवान कह रहा है, एक अवतार कह रहा है, कृष्ण कह रहा है। और भगवान कृष्ण ने जब इस गीता को सुनाना चाहा तो उन्होंने सबसे पहले अपने शिष्य को सेलेक्ट किया। अर्जुन को सेलेक्ट किया गया। तो अर्जुन को जब सेलेक्ट किया तो इसका मतलब हम अपने को इतना उठा दें कि हमको भी भगवान सेलेक्ट करें। ठीक है? अर्जुन कौन है? दुर्योधन कौन है? जो बिना विचारे कोई काम करता है। कल हम आपको बता रहे थे गुरु नहीं, बिना विचारे काम किए जा रहे हैं, सिगरेट पिए जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, कैंसर होगा तो होगा, दारू पिएंगे लंग्स खराब होगा, लिवर खराब होगा तो होगा, वो सो व्हाट, करेक्ट? मरते तब तक कमाए जा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं कुछ पता नहीं। करने में बिना विचारे हमको राज्य चाहिए ही, चाहे झगड़ करके हो, मार करके हो, बंधुओं को मार करके हो, कुरुक्षेत्र हो जाए, सारे सगा संबंधी मर जाए, कोई बात नहीं, महाभारत होगा, हम नहीं करेंगे। क्या परिणाम होगा कोई मतलब नहीं। मतलब विचारशील वो नहीं है व्यक्ति। तो जो बिना विचारे कोई काम कर रहा है वो सभी दुर्योधन है। ध्यान दो, जितने यंग लड़के हो, जो भी आदमी व्यसनी है, जो किसी व्यसन में फंसा हुआ है, वो सभी दुर्योधन है। क्योंकि वो बिना विचारे कर रहा है ना। वो अल्कोहल पिए जा रहा है, इस बात को बिना विचार किए कि मेरा लीवर फेल कर जाएगा, मेरा हेल्थ गिर जाएगा, मेरी जिंदगी चली जाएगी, कोई मतलब नहीं। यही तो दुर्योधन है कि मेरी लड़ाई होगी, चाचा मामा ताऊ सब मर जाएंगे, मरने दो। तो जो भी आदमी कोई व्यसन करता है वो सभी दुर्योधन है। दुर्योधन को भगवत गीता समझ में नहीं आती है। जिए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं। इवन IAS IPS अफसर्स को भी दारू के कारण मरते हुए देखा है हमने। कितना मेहनत लगता है एक आदमी को IAS होने में, IPS होने में, IATN होने में, अच्छे जॉब में जाने में, ऊंचाई पर पहुंचने में। सुपरस्टार पहला हो गया राजेश खन्ना, दारू पी के मर गया। ये क्या है? गुरु है। परिणाम क्या होगा इसका कोई परवाह नहीं, किए जा रहे हैं, बस किए जा रहे हैं। कोई रोकने वाला हो गया, फादर उधर से झगड़ जाएंगे। हमारा पोटी है, मैं मास्टर, मेरा मन होगा सिगरेट पीने का, आप रोकने वाले कौन है? हमारे गांव में एक लड़का था, नाम नहीं लेंगे, वो कहता था कि मेरे बगल में जिस दिन जन्माष्टमी होता है उस दिन मैं मांस जरूर खाता हूँ। मेरे गाँव का लड़का था। अब इसमें वो अपने को बहादुरी समझ रहा है। ये क्या है? दुर्योधन है। तो जो दुर्योधन था भगवान ने उसको नहीं सुनाया। तो महाभारत के जो 3 पात्र हैं भगवत गीता में, इसमें उसको नहीं मिला ज्ञान। ज्ञान किसको मिला? अर्जुन को। अर्जुन कौन है? जो विचारवान है, जो विचारशील है, जो किसी काम को करने से पहले परिणाम सोचता है। कल आप लोग सुन रहे थे, जहाँ पर हम इसको खत्म किए थे, वह कहता है कृष्ण, वो अपनों में उसको दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है महाभारत के मैदान में। दुर्योधन तो मरने मारने को आया हुआ है, लेकिन इसको उसमें भी स्वतंत्र दिखाई दे रहा है। तो जो विचारशील है, जो किसी आफ्टर मार्क जो इफेक्ट होने वाला है, इस पर जो विचार करता है, वो अर्जुन है। कि युद्ध होगा तो सब मर जाएगा,
तो इस पर वो एक बार सोचता है, काम करने से पहले जो इसके कंसिक्वेंस को सोचता है। आप भगवद गीता नहीं सुनते हैं, नहीं, फुर्सत नहीं है, तो आपने क्या विचार किया? नहीं, आज तो दुकान नहीं छोड़ सकते, आज तो दुकान खोलते ही नहीं। इसमें कि जो काम किए जा रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है। क्या दुकान करना आपको लिबरेट करेगा? नहीं, आज तो छुट्टी नहीं है, हमको जिस दिन छुट्टी होगा उस दिन गीता बनाइए, ऐसे कहने वाले हमको मिलते हैं। क्या वो लिबरेशन देगा? वो ऑफिस की ड्यूटी आपको लिबरेशन देगा? नहीं देगा ना। तो उस काम को तो रोकना पड़ेगा। अभी राकेश इस काम को कर रहा है तो हमको लग रहा है आज कल तो ये हुआ है, तैयारी में तो उसको पहले से डिस्टर्ब होगा, और हमारे जाने के बाद भी 2 दिन हिसाब किताब करने में डिस्टर्ब होगा। तो हमारी प्रायोरिटी भगवत गीता नहीं है, तो भगवत गीता हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। सीधी सीधी बात। फुर्सत होगा हम कोशिश करेंगे। हमको कितने लोग फोन करके कहते हैं अच्छा हम कोशिश करेंगे आने का। क्यों कोशिश करेंगे भाई? यहाँ आ जाएंगे तो मेरे ऊपर क्या कुछ उपकार कर रही है क्या? इसीलिए आपको जो बताया ये 2 चीज कि हम भगवत गीता के सत्संग में अगर आते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि आखिर हम इस सत्संग में जा क्यों रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस? प्रयोजन, इसको टेक्निकल वर्ड में कहते हैं प्रयोजन। हमारा प्रयोजन यदि होगा, इस उद्देश्य से यदि आप इस सत्संग में यहाँ आए हैं, और आज तो ये अंतिम सत्संग है या इस टीम का, तो आप जो प्रयोजन लेकर के अगर आए हैं उससे अगर कोई आपको लाभ मिला तब तो यहाँ आने की कोई सार्थकता है, अदरवाइज तो नहीं है। इसीलिए पहले आप ये निर्णय कीजिए कि आप इस सत्संग में आए हैं तो क्यों आए हैं, और अगर कुछ भला मिल जाए तो राकेश को धन्यवाद दीजिए जिसने इसको आयोजन किया है, जिसके कारण हम लोग इतने आदमी यहाँ पर हैं, उसको आप लोग आशीर्वाद दीजिए, है ना। रंजू को दीजिए, बहुत सेवा करती है। ये आपका प्रयोजन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि हम अर्जुन बनने का कोशिश करें। शंकराचार्य कहते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य की ये वाणी है कि भगवान ने अर्जुन को सेलेक्ट किया। जब महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई तो सारे लोगों ने, युधिष्ठिर आदि ने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान आप तो युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान दिए, ये तो केवल अर्जुन सुना, हम लोग तो नहीं सुने। एक बार हम लोग को भी बता दीजिए, हम लोग भी जान लें क्या चीज है। तो भगवान ने नहीं बताया। क्यों? अच्छा, अर्जुन को भी युद्ध के मैदान में क्यों बताया? इतना दिन से फुर्सत नहीं था क्या? अर्जुन का तो उसके सामने अपर हैंड है, वो तो बहनोई है उसका, अपर हैंड है ना, बहनोई है तो अपर हैंड है, तो साला हमेशा साथ में रहता है, नित्य सखा है, रोज साथ में रहता है। कभी अर्जुन तो नहीं कहा भगवान से कि हमको समझाइए, जरा कुछ उपदेश दीजिए, भगवान से तो नहीं पूछा। और पहले अध्याय में भगवान उसको उपदेश देंगे भी नहीं। ये चैप्टर 2 में आएगा कि भगवान अर्जुन को उपदेश कब दिए। जब अर्जुन की पात्रता हुई तब उनको उपदेश मिला, तब तक भगवान अर्जुन को उपदेश नहीं दिए। अभी चैप्टर 1 में हम लोग हैं, तो यहाँ भगवान उसको उपदेश थोड़ी दे रहे हैं, भगवान उसको तैयार कर रहे हैं, वो उपदेश ग्रहण करने लायक हो जाए, नहीं, क्योंकि वह भक्त है। तो जो भक्त होता है, ध्यान दें इस बात, यदि भक्त में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसको भगवान ठीक कर देते हैं। यदि हम भक्त नहीं है, अब हम गड़बड़ करते हैं, तो भगवान ठीक नहीं करते, हमको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। यहाँ भगवान ने देखा कि अर्जुन को अहंकार हो गया है, अहंकार तो दुर्योधन को भी था, लेकिन दुर्योधन को भगवान ठीक नहीं किया ना। लेकिन जब देखे कि अर्जुन में अहंकार बढ़ गया है, के मैं आशा जो दब्यम अस्मिन् समुद्र में, जो सब उधर से आया सब बेवकूफ है, नहीं, दुर्बुद्ध युद्ध प्रिय चीज। जब भगवान ने देखा कि इसका अहंकार बहुत बढ़ गया है, तो भगवान उसका हवा निकाल दिया, नहीं, सेवियोर उभयोर मध्य रथक स्थाप्य में। आप संस्कृत अगर पढ़ेंगे तो इसमें जो पश्य कहता है, भगवान को उपदेश दे रहा है, ये आज्ञावाचक शब्द है।
संस्कृत में आज्ञावाचक शब्द अलग से कहा जाता है। तो ये शब्द जो है ये आज्ञावाचक है, मतलब अर्जुन भगवान को आदेश दे रहा है। जीवात्मा परमात्मा को आदेश नहीं दे सकता, हमें तो परमात्मा के आदेश को मानना पड़ता है, लेकिन अर्जुन जीवात्मा है और वो परमात्मा को आदेश देता है नहीं कि दोनों सेना के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। ये क्या है? ऑर्डर है ना। भगवान देख लिए कि अभी हो गया, अब इसका कुछ कार्य रखना जरूरी है, तो बस गुगली मार दिए। 20 द्रोण प्रमुख था सर्वे शांतो मक्षिता उवाच बात पर से देखो अर्जुन उसने किसके साथ लड़ना है, देखो कौन है सामने, तो सारी हवा निकल गई एक बार में। तो कन्हैया जी की कृपा होती है, जब हमारे अहंकार को भगवान ठीक करना चाहते हैं तभी हमारे सामने बहुत सारी विपत्ति आती है। इसको भगवान का प्रसाद समझना चाहिए। लाइफ में अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, एंड इफ यू कंसिडर कि आप एक भक्त हैं, तो आपको ये मानना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है, सीधी सीधी। इस दिमाग नहीं तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना भगवान, पता नहीं मेरे ही साथ में भगवान ऐसा। रोना धोना छोड़ो, किसके नहीं रोना धोना में विश्वास नहीं रखते, वो तो मस्त रहने वाला आदमी। अभी आप भगवद गीता के चैप्टर 1 में सुनेंगे कैसे अर्जुन रो करके भगवान को बता रहा है, अपना टुकड़ा कह रहा है, लेकिन भगवान जब इसका इलाज करते हैं, चैप्टर 2 में मिलेगा, तो उसमें वर्ड आता है प्रासनी बाबा, भगवान प्रसन्न होकर के जवाब देते हैं। हम लोगों को क्या है, कोई आया रोने के लिए, हम भी उसके साथ रोएंगे 2 मिनट, वो भी खुश, हाँ हमारे दर्द से इनको सहानुभूति है। अपने किसी को नहीं ऐसे नहीं है, तो मस्त आदमी है। अर्जुन इतना रो रहा है, आज आपको मिलेगा अर्जुन तो कहता है हमको मर जीने की इच्छा नहीं है, मर जाने का मन करता है, सुसाइड जीने से क्या करना है, आपको मिलेगा आज ही शायद मिल जाएगा, हो सकता है उस श्लोक तक पहुंचे। लेकिन भगवान ने एक बार भी नहीं कहा अर्जुन तुम आज बहुत थक गए हो, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, आज आराम करो, हम जो निश्चित से कहते हैं 2-4 दिन के लिए लड़ाई को टाल दो। बोले क्या आज तुम्हारे बदले में हम भी सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं, कुछ टैबलेट खा लो, ऐसा बोले क्या? नहीं बोले। अपना किस्म का नहीं ऐसा है। तो ये समझ जाइए कि लाइफ में हमको इनलाइटनमेंट चाहिए, हमको सफरिंग से फ्रीडम चाहिए। अभी तक आज तक जो हम जीवन जी रहे हैं, हमको ऐसा जीवन नहीं, इससे ज़्यादा उन्नत जीवन चाहिए, इससे बेटर लाइफ चाहिए, टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, तो हमको भगवद गीता चाहिए। इस उद्देश्य से अगर आप आज यहाँ आए हैं तो ठीक है। अब दूसरी बात में आए, आ तो गए यहाँ पर आप लोग। अब भगवद गीता को जब भगवान कह रहे थे तो इसको सुना कौन कौन लोग सुना? संजय सुना, ठीक बात है। अर्जुन सुना, ये ठीक है। देखो इसमें संवाद हो गया, एक तो रामायण में भी 4 घाट की चर्चा है। रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में आपको मिलेगा कि राम की कथा जो है, तुलसीदास जी जब इसका वर्णन करते हैं रामचरितमानस में, तो कहते हैं रामचरितमानस एक सरोवर है जिसके 4 घाट हैं। तो एक घाट पर महादेव पार्वती को सुना रहे हैं, नहीं शंभु उमा संवाद। अब रामचरितमानस का एक क्लास नहीं है, सही बता देते हैं। एक दूसरा घाट है जहाँ पर कागभस्वंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। एक तीसरा घाट है जहाँ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को सुना रहे हैं। और एक चौथा घाट है जहाँ तुलसीदास जी हम लोगों को सुना रहे हैं। उसी तरह से भगवद गीता में ये 4 संवाद है। पहला संवाद है कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तो आप सब लोग समझ रहे हैं कि भगवान जब गीता कह रहे थे तो इसको सुनने वाले कौन थे? अर्जुन। दूसरा कौन था? अर्जुन के रथ पर हनुमान जी थे। इसीलिए धात्रा स्थान
कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते गणुरुद्ध पांडव, चैप्टर 1 वर्स 20। नहीं, वहाँ अर्जुन का एक नाम है कपिध्वजा, जिसके ध्वजा में कपि है, हनुमान है। हनुमान जी ने सुना। ठीक। तीसरा कौन है? भगवान जब कह रहे थे तब संजय सुना। और चौथा कौन है? संजय के मुख से वही बात धृतराष्ट्र सुना। क्लियर? अब आप सब लोग हमरे मुंह से यहाँ सुन रहे हैं भगवान की बात। अब आप लोगों को निर्णय करना है कि आप लोग कैसे सुन रहे हैं, क्योंकि संजय ये जो 4 घटना हुई, 4 आदमी सुने, इसका इफेक्ट क्या हुआ? चलो पहले हनुमान जी से शुरू करते हैं। नहीं, ठीक है। बोलो बजरंगबली की। जब युद्ध खत्म हुआ तो हनुमान जी उतरे, जाके भगवान का पैर पकड़ लिए। भगवान माफ कर दीजिए। अरे माफी किस बात का? हनुमान जी आपको माफी क्यों चाहिए? नहीं भगवान, माफ नहीं कीजिएगा तो हम पैर नहीं छोड़ेंगे। क्यों भाई? भगवान आप सुना रहे थे, आप गुरु हुए, हम सुन रहे थे, तो हम शिष्य हो गए ना। तो डिसिप्लिन क्या कहता है? गुरु ऊपर रहेगा, शिष्य नीचे रहेगा। अभी आप लोग यहाँ पर लगाए नहीं, कभी कभी हमको अंदर में हंसी आती है पढ़े लिखे लोगों के बीच में। पढ़े लिखे लोग ज्यादा हंसी के पात्र होते हैं, ये मान के चलिए, है ना। कैसे होंगे? 4 आदमी कुर्सी लगा देगा, तो कुर्सी मेरे लिए भी लगेगा। हाँ, अब आप सुनाइए। ठीक है। और हम आज्ञाकारी के जैसे कुछ बोलने लगते हैं, हमको मालूम है कितना समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जिससे आप सुनना चाहते हैं, नीति के तहत विधिहीनम श्रेष्ठहीनम मंत्रहीनम व दक्षिणम श्रद्धागृहीतम तामसम परिचक्षते, भगवद गीता चैप्टर 17 वर्स 13। कि विधि से रहित जो ज्ञान होता है वो तामसिक ज्ञान है। तो तामसिक ज्ञान में समझ में नहीं आएगा। नहीं, बिना दक्षिणा दिए आप ये सुनते हैं तो भी ये विधिहीनम हो गया। दक्षिणा इसलिए करता है देना पड़ेगा। तो विधि में आता है कि जो कहने वाला है उसका आसन सुनने वाले से ऊंचा होना चाहिए। ये बात पढ़े लिखे लोगों के समझ में तो आएगी नहीं। लोग तो लॉजिक कहेगा बराबर रहेंगे तो क्या होगा? दीजिए लॉजिक का जवाब। कन्हैया जी ऐसे प्रश्न का जवाब देते नहीं है ना। हमको तो सब बराबर इनकाउंटर होते रहता है। इसीलिए डिसिप्लिन है कि ये ऊंचा रहना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। हमको उस दिन राकेश लेके आया यहाँ पर कि चलिए गुरुदेव देख लीजिए ये मंच कैसा है। हमने कहा कि पहले इसको नीचा करो, सामने वाला अगर हमको नहीं दिखेगा तो ये डिसिप्लिन के खिलाफ है। फिर इसको कितना ही नीचे क्या है, 6 इंची का 8 इंची नीचे गया। ये डिसिप्लिन है। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान हम तो डिसिप्लिन के ठीक उल्टा थे। आप नीचे थे बैठे हुए आराम, हम ऊपर थे। ये उल्टी गंगा तो होगी नहीं है? ये तो नहीं मानना चाहिए। इसीलिए आप हमको माफ कर दीजिए। ये हनुमान जी का असर हो गया। चलिए अर्जुन जी सुने, उनको क्या असर हुआ? अर्जुन का असर है जो लास्ट में अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धात् प्रसादात् मया च अस्थितो अस्मि गत्स्यं करिष्ये वसंतो, चैप्टर 18 वर्स 18। तो इसमें 63 भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है कि भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया। ठीक है। तो अर्जुन ने जब सुना तो उसका मोह खत्म हो गया। आप लोग भी सुन रहे हैं क्या क्या खत्म होगा। ये तो जब खत्म होगा गीता तो बताइएगा आज क्या क्या खत्म हुआ। ये पूछेंगे नहीं, अपने साथ में सोचेगा कि 2 दिन जो आपने सत्संग सुना तो क्या खत्म हुआ। क्या जी इसका भाई कुछ खराब हो गया क्या? लगता है इसका आवाज नहीं लगा थी। तो ये हो गया उसका इफेक्ट। तीसरा सुनने वाला संजय। भगवद गीता के 18वें अध्याय में संजय कहता है कि हमको सुन के क्या राजन सस्मृत्य संस्मृत्य। भगवान हमको इस उपदेश को सुन करके बहुत अधिक उत्साह हो रहा है, बहुत अधिक हर्ष हो रहा है।
बहुत अधिक हमको आनंद मिल रहा है। देखो सबका इफेक्ट अलग अलग है ना, हमको बहुत आनंद है, नहीं रूम में हर्ष से हम भर गए हैं, प्रसन्नता मेरे ऊपर छा गई है। ये हो गया संजय को। धृतराष्ट्र को क्या हुआ इसकी चर्चा कहीं नहीं। अब देखो सुना तो धृतराष्ट्र भी ना, कहीं पर नहीं लिखा है कि इसका असर धृतराष्ट्र को क्या हुआ। एक ही कथा को सुनने वाले 4 हैं, अब तुम धृतराष्ट्र बन के सुन रहे हो, यहां से सुने, प्रसाद खाया और घर गए। अब ये तुम पर है, हम किसी को कुछ कहने नहीं जा रहे हैं। इस कहानी को धृतराष्ट्र सुना, संजय सुना, हनुमान जी सुने, अर्जुन सुना, सब पर इफेक्ट है ना, सब पर इफेक्ट अलग अलग है। आप जब यहाँ बैठे हैं तो ये आपको सोचना है कि आप हनुमान जी बन के सुन रहे हैं, अर्जुन बनकर सुन रहे हैं, क्या डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं। इसलिए आप हंस रहे हैं कि जितने लोग बैठे हैं इसमें सबसे अधिक सत्संग आप ही सुने हैं। और आप हंसिएगा तो आप सब लोगों को गाली दीजिएगा ना, 90 वर्ष का आदमी हंसता है। अभी हम आज आप लोगों को सुनाने वाले हैं, हमको एक व्हाट्सएप मैसेज आया है, हम उसको बोले थे कि सुना देंगे 5-6 मिनट का है, तो राकेश बोला कि उतना लोग समझे या नहीं, आपको समझा देगा। फिर भी 2-3 मिनट आप लोगों को आज हम सुनाएंगे। 20 वर्ष के लड़कों के डिप्रेशन होता है, 90 वर्ष में आप देखते हैं मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या हो गया मेरे दिल। तो धृतराष्ट्र पर क्या असर हुआ ये कहीं नहीं लिखा है। अब चलिए दूसरी बात, भगवान कह रहे थे भगवत गीता का उपदेश, तो उसी समय डायरेक्ट इस बात को सुन रहा था हनुमान जी, वो तो रथ पर ही था, सुन रहे थे। उसी रथ पर अर्जुन बैठा हुआ था, तो अर्जुन भी डायरेक्ट सुन रहा था भगवान जो कह रहे थे। और व्यास जी ने जो दिव्य दृष्टि दिया था संजय को, तो उसके द्वारा संजय भी उसको सुन रहा था। तो क्या धृतराष्ट्र भी उसी दिन सुन रहा था? ठीक, भगवत गीता का उपदेश चल रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो जिस समय ये उपदेश चल रहा है उस समय उसको हनुमान जी सुन रहे हैं, संजय भी सुन रहा है, अर्जुन सुन रहा है, क्या धृतराष्ट्र भी सुन रहा है? महाभारत सीरियल छोड़ दीजिए, महाभारत सीरियल में दिखाता है कि धृतराष्ट्र को संजय सुना रहा है उसी दिन से जिस दिन से लड़ाई हुई है। सीरियल का ज्ञान मत लीजिए, महाभारत पुस्तक जो कहती है नहीं, धृतराष्ट्र को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कब सुनता है? धृतराष्ट्र ने कब सुना है इसको? क्योंकि धृतराष्ट्र कॉन्फिडेंट था कि हम तो जीतेंगे ही, हमको कौन हराएगा। उसका 7 अक्षौहिणी मेरा 11 अक्षर। कल हम बताए थे कौरव का मतलब क्या, पांडव क्या मतलब क्या, कुरुक्षेत्र का मतलब क्या। आप लोग जो आए होंगे उसको पता होगा। तो हम तो जीतेंगे ही। मेरा जो कमांडर इन चीफ है वो तो कभी मरेगा ही नहीं, इच्छा मृत्यु का वरदान है। और यही बात हमारे द्रोणाचार्य की, तो यही तो सबको पढ़ाए हैं, किसको कौन विद्या पढ़ाए इनको मालूम है, उसका काट भी इनको मालूम है, इनको कौन हराएगा। अर्जुन वीर बनता है तो उससे बड़ा वीर कर्ण मेरे पास है, तो हमको कैसे कोई हरा देगा? तू क्यों सुनेगा? क्यों होगा सुना? उसको तो माम काम में लगा हुआ है, मेरे आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब 10 दिन की लड़ाई हुई और भगवान पितामह सरसैया पर चले गए, तब क्या हुआ? एक मिरेकल हो गया। अरे ये कैसे हो सकता है? जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है वो आदमी कैसे गिर गया? नहीं, एक इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल कैसे हो गया? ये असंभव घटना घटी कैसे? हम तो भीष्म पितामह को लेकर के श्योर थे, युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह सरसैया पर गए हैं, ऐसा कैसे हो गया? लगता है हम जितना दाव लगाए हुए थे, हमारा जो स्ट्रेटेजी था वो फेल कर गया।
कहीं तो कुछ गड़बड़ लगा है। तब वो संजय को बुला करके, ये आपको नहीं बताएंगे, हम जब उसकी भूमिका बताए थे भगवत गीता से पहले, राकेश लोगों को मालूम होगा इसकी भूमिका क्या थी। तो इसके लिए संजय को धृतराष्ट्र ने भेजा था पांडवों के पास संदेश लेकर के, तो कहीं ये तो कुछ गड़बड़ करके नहीं आ गया। तब उसने संजय को बुलाया और पूछा उन्होंने, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सवा माम का पांडव सेवा कम करो संजय। अब हमको संजय जरा विस्तार से बताओ। तो कब कहते हैं? 10 दिन के बाद। नहीं, ये यहाँ भी होता है। नहीं, 2 दिन का सत्संग है ना, दूसरे दिन चले जाएंगे, खाना पूरी तो ही जाएगा, राकेश बुलाया है तो 2 दिन के बाद सुनेंगे क्या? अब गुरुदेव बोल ही नहीं है कि दूसरे अध्याय से कृष्ण का टीचिंग होगा, तो जब दूसरे दिन का सत्संग होगा तब सुनेंगे। ये हम सबों की आदत है। ये महाभारत सीरियल में दिखाता है कि उसी दिन से वो कह रहा है, पहले दिन से वो कह रहा है। फैक्ट ये नहीं है, ये फ्लैशबैक में है। भगवत गीता फ्लैशबैक में आता है। युद्ध के 10 दिन बीत जाने के बाद धृतराष्ट्र पूछता है संजय से कि बताओ वहां क्या हुआ। संतों, हम ये कहने वाले थे कि आज जो आप लोग ये सुन रहे हैं, तो पहले तो आप ये समझिए कि आप क्यों आए हैं। दूसरी बात, आप अगर सुन रहे हैं तो किस तरह से सुन रहे हैं, अपने आप को क्या बना के सुन रहे हैं। ये डिसीजन तुम लोग हम लोग लेंगे। ऑल योरसेल्फ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। भगवान आदेश के मुताबिक अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आदेश यही था, लेकिन वह भीष्म और द्रोण के सामने ले जाकर के खड़ा कर। और जब भगवान ने बाउंसर फेंका, नहीं उंगली, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, ये हम लोग कल से देख रहे थे। पहले वो क्या देखा, तो अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वा में स्वजनम कृष्णम योत्सुम समुपस्थितम। ये शायद 28वां श्लोक था। 28वां श्लोक 2 भाग में है। पहला भाग हर एक श्लोक में 2-2 लाइन है। पहला लाइन संजय कहता है, दूसरा लाइन अर्जुन कहता है। अर्जुन उवाच, क्या हुआ था? दृष्ट्वा में स्वजनम कृष्णम समुपस्थित ये उत्सव समुपस्थित। इस श्लोक को थोड़ा देखें, ऐसे तो कल थोड़ी चर्चा की। इसमें कहता है दृष्ट्वा में स्वजनम कृष्ण। यहाँ पर ये दृष्ट्वा शब्द तीसरी बार आया है। पहली दोनों बार कब आया है, ये तो डॉक्टर साहब को पूछ सकते थे, लेकिन उनको पूछेंगे नहीं, उनके एज का ख्याल करें। दूसरे श्लोक में आता है, दृष्ट्वाको पांडिमानिकम दुर्योधन तथा आचार्य उपसंगम राजा वस्तु। पांडवों की सेना को देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर। ये दुर्योधन कहता है, दृष्ट्वाको पांडवा अनिका मतलब सेना, तो पांडवों की सेना देख करके, ये पहला बार है। नहीं, दूसरी बात, अथवा व्यवस्थान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपितुज प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम पढ़ना। चैप्टर 1 वर्ष 20वें श्लोक में अर्जुन कहता है, दृष्ट्वा अथवा व्यवस्थान दृष्ट्वा, इस सेना को सजा हुआ देख करके, ये दोनों तरफ जो युद्ध के लिए लड़ने के लिए लोग आया, इसको देख करके अर्जुन तो युद्ध में लड़ने के लिए गया है ना, तो उसका तो गुस्सा चरम सीमा पर है अभी तक। अभी हवा तो निकला नहीं है। हवा तो निकलेगा जब कहेंगे भगवान 24वां श्लोक में, ये तो 20वां श्लोक है। तो उसने धनुरुद्यम में पाठ हुआ, उसने धनुष उठा लिया लड़ने के लिए। कुछ लोग भगवत गीता को मिसअंडरस्टूड करते हैं
तो कहते हैं कि नहीं नहीं, अर्जुन का तो हवा निकल गया था। अर्जुन तो एकदम लड़ने के लिए आया था, तत्पर था, तभी तो धनु रुद्रम में पांडव, उसने धनुष उठा लिया है। और ये तीसरी बार दृष्टवा का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युत्सव से उपस्थित है। अब ये युत्सु शब्द भी भगवद गीता के पहले श्लोक में आता है, जहाँ पर धृतराष्ट्र पूछता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता ये युत्सवः, लड़ने को आतुर, डिजायरस टू फाइट। तो लड़ने के लिए जो लोग आए हैं उसको अर्जुन देखा, क्योंकि दोनों जगह युद्ध शब्द है, लेकिन दोनों का इफेक्ट क्या है? धृतराष्ट्र आता है तो वो कहता है माम का पांडव सेवा किम कुरुभूषण, मेरे और पांडु के पुत्रों ने, मतलब लड़ाई नहीं हो, मेरा सब कुछ बचा रहे, पांडव का सब कुछ नहीं, माम का, मेरा। लेकिन यहीं पर उल्टा है कि जब अर्जुन देखता है तो अर्जुन ये नहीं मेरा तेरा की बात नहीं करता है, उसको सभी में अपना स्वजन दिखाई। और जब सब कोई अपना दिखाई देता है और किसी भी व्यक्ति का अपनों से अगर सामना हो जाए, नहीं लड़ाई अपने बेटा से हो जाए तो क्या होता है? तुम चाह के भी उसका मदद करोगे? नहीं करोगे। तो जब अपनों से लड़ाई होती है तब सबकी हवा निकल जाती है। ये तो अर्जुन महादेव है, जिसमें कल आपको डॉक्टर को बताए थे कि डॉक्टर अपने बेटा का ऑपरेशन नहीं करता है, चाहे कितना बड़ा भी सर्जन हो, नहीं करता है। तो अर्जुन के दिमाग में जब अपने सब लोग आ गए तो मरेगा कौन? सारे अपने मरेंगे। अब जब अपने मर जाएंगे तब क्या होगा? तो माथा में पूरा पूरा टर्बुलेंस आ गया, एजिटेशन आ गया। इस स्थिति में क्या करें? तो उसके अंदर का जो स्ट्रेस का लेवल है, टेंशन है, अब वो बहुत अधिक बढ़ गया। और जब दिमाग में इतना अधिक टेंशन आ गया, इतना वो परेशान हो गया, ये सब सोच करके कि यदि ये लोग मारे जाएंगे तो क्या होगा, तो उसके बॉडी पर क्या इफेक्ट हुआ? साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। ठीक है, पहले मेडिकल साइंस में एलोपैथिक नहीं मानता था, आजकल देखते हैं सब फिर मानने लगा है, साइकोसोमैटिक डिजीज कहता है ना। आप मत हंसिए डॉक्टर साहब, हमको एक डॉक्टर बताया कि 60 वर्ष से ऊपर का आदमी जब डॉक्टर को दिखाने जाता है तो बिना कहे डॉक्टर मान लेता है कि 60 वर्ष से ऊपर है, इसको टेंशन होगा, एक तो स्ट्रेस का दवाई दे दिया। एक बार हमको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर दिखा तो हमको लिखता है स्ट्रेस कम। हम बोले क्या चीज़ है? स्ट्रेस का दवाई है। बोले हाँ आइए ना, अच्छा फायदा रहेगा। बस स्ट्रेस है नहीं कि स्ट्रेस कम किस बात का भाई? इसीलिए कहते हैं आप 90 वर्ष में कहिएगा स्ट्रेस नहीं है, हंसिएगा तो फिर बड़ा मुश्किल है। अभी तुरंत हम बता रहे हैं एक डॉक्टर का एक्सपेरिमेंट जो कहता है 21 वर्ष के लड़के को हार्ट अटैक कैसे आता है, उसका परिणाम क्या है, अभी हम तुरंत बताने वाले हैं। अभी इसीलिए कहते हैं कि आप हंसना बंद कीजिए, तो भी आप हंस देते हैं। 90 वर्ष का आदमी हंसता है। चलिए, तो ये क्या हुआ? आप लोग मेरे साथ पढ़िए, इसमें 2 श्लोक साथ साथ है। 29वां, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गांडीवं संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः। चैप्टर 1 वर्ष 29 और 30। चलिए, अर्जुन के शरीर में ये 8 अवगुण आ गए।
पहला सीदंती मम गात्राणि, दूसरा मुखं च परिशुष्यति, तीसरा वेपथुश्च शरीरेमि, चौथा रोमहर्षस्य जायते, पांचवा गांडीवं संस्कृते हस्ता, छठा त्वक चैव परिदहता दहति, सातवां नाचो शक्नोमि अवस्थातुम, आठवां भ्रम तीव्र में। ये 8 लक्षण उसके शरीर में प्रकट हो गए। ठीक है, मन अगर डिस्टर्ब है, दिमाग अगर डिस्टर्ब है, वो ने घेर लिया है, तो इसके शिकार हो गए। तो ये 4 है। इसमें से कौन कौन बीमारी किसको किसको है वो अपने सोचे। तो हम लोग एक एक करके देखें क्या हुआ कि अर्जुन के मन में जो ये विकृति आई, इसके चलते उसके तन पर क्या इफेक्ट हुआ, यही देखना है ना। तो अर्जुन की समस्या यह नहीं है कि युद्ध में लोगों को मारे कैसे। अर्जुन वीर है। अर्जुन महाभारत से पहले आज तक कोई भी युद्ध हारा नहीं है, इसीलिए युद्ध करने में उसको परेशानी नहीं है। परेशानी केवल इस बात में है कि अपने को कैसे मारे। दूसरा हो तो लगा, अपना हो तो खूब झगड़ा होता है। गांव में खूब देखते हैं, 2 बच्चा लड़ेगा, दोनों का पेरेंट लड़ेगा, मालूम है अपना ही बच्चा है, लेकिन माँ उसी की प्रॉब्लम बात करेगी। होता है ना, अपने बच्चे को कैसे देखा। तो अर्जुन संवेदनशील है। अब उसके अंदर में ये परेशानी हो गया कि सीदंती मम गात्राणि, मतलब मेरे शरीर शिथिल हो गए हैं। अब शरीर शिथिल क्यों होता है, शरीर किसी का ढीला क्यों पड़ जाता है, मन में ऐसी क्या बात आ जाती है, कौन सी बीमारी घुस जाती है जिसके चलते शरीर ढीला पड़ जाता है। संतों, इसका कारण है मन के, इसके शिथिल होने का कारण है डर। डर, जब हम डर जाते हैं किसी बात को देख करके, तो ये तुम्हारा अनुभव होगा। सांप को देखो, गिरधर सांप का कैसे आदमी डरता है, तो उस समय शरीर शिथिल हो जाता है। आसन्न डर को यदि हम पाते हैं तो उस समय हमारा शरीर ढीला पड़ जाता है। तो हमको इस डर के बारे में थोड़ा समझना होगा। डर का होना यह एक नेचुरल इंस्टिंक्ट, ये हमारा फंडामेंटल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वालिटी। 4 चीज मनुष्य और जानवर में बराबर है। ठीक है, आहार, हम भी खाना खाते हैं, जानवर भी खाना खाते हैं। निद्रा, हम भी सोते हैं, वो भी सोता है। भय, ये तीसरा है भय। जय, जानवर को भी डर होता है, हमको भी डर होता है। अब मैथुन, बच्चे हम भी पैदा करते हैं, वो भी पैदा करते हैं। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जीव में भी है, मनुष्य में भी है, एनिमल में भी है। अगर तुम्हारा जीवन इसी चारों में है, दिन भर अपने लिए कमाओ और अपने लिए ही खाओ, नहीं खाओ पियो, पैसा हो गया तो मस्ती मारो, सो क्या। आहार, निद्रा, भय, मैथुन में केवल आपका जीवन है, आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। तो भय एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये पूरी बात नहीं है, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, भय जब कोई जन्म लेता है बच्चा, उसी समय से आना पड़ता है। छोटा बच्चा आग को भी डरता नहीं है, उसको नहीं मालूम है जलेगा, वो उठाएगा छूने के लिए, वो सांप भी पकड़ लेगा। लेकिन जैसे जैसे आदमी बढ़ता है, उसके भय का लेवल बढ़ता चला जाता है। नहीं, अभी कॉर्पोरेट में जो इतना टेंशन है, उसका एक कारण भय है। नौकरी छूट जाएगा तो क्या होगा,
बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा? ये भय। तो भय यदि होता है किसी आदमी को तो शरीर शिथिल पड़ जाता है। तो शरीर में भय का होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसीलिए हमको डर होता है और किसी को डर नहीं होता है, इसको दिमाग में निकाल दिया। नहीं, ये हमारा बिल्ट इन कैरेक्टर है। भगवान सबके अंदर में इस भय को बिठा दिया है। ठीक है? तो ये भय का प्रकार अलग अलग होता है। ठीक है? अब किसके एक तो पहला भय किस चीज का लोगों का होता है? वो है फियर ऑफ सर्वाइवल। ठीक है? हमारे सर्वाइवल पर जब कोई प्रश्न उठता है तो हमको डर होता है। जैसे बोले सांप हमको मार देगा तो हमारा तो गया सर्वाइवल है ना। तो सर्वाइवल की जब चिंता होती है, हमको अपने अस्तित्व के खत्म होने की जब खतरा महसूस होता है तो हमको डर लगता है ना। तो जिस कारण से हमको अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आता है तो हमको अपने अस्तित्व का खतरा होता है। इसका डर हम लोगों को सबसे अधिक होता है। और जो दूसरा डर है, इसको ध्यान से समझना। हरीश कुमार तुम तो जरूर सुनिए। दूसरा डर है ये जो हमारे अंदर में लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, हमारा पसंद और नापसंद जो है, ये फियर है। फियर का एक कारण है क्या? पब्लिक ओपिनियन। लोग हमको बुरा न कहे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये डर है। होता है, लेडीज लोगों को बहुत होता है। इस पार्टी में जो साड़ी पहन के गए, दूसरे पार्टी में जाएंगे तो लोग क्या कहेगा, इसको साड़ी नहीं है, चलो दूसरा है। अभी आएगा जाड़ा महीना, दुकान में निकालेगा 2024 का सेल है। 2023 का जो स्वेटर था वो खराब था क्या? नहीं, वो सब आउटडेटेड हो गया, ये नया ब्रांड आया है। अब कौन डिसाइड करता है भाई? नहीं, हम लेटेस्ट नहीं है। नहीं, अब इस स्टाइल में बाल थोड़ी करता है। आज का स्टाइल दूसरा हो गया। फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। हमको लोग बुरा न कहे, हम अल्ट्रा मॉडर्न दिखे, हम अच्छे हों, हमारा लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये हमारे अंदर फियर उत्पन्न करता है। सोसाइटी में हमारा सम्मान न घट जाए, हम इलिटेट रहें, हम ऊपर रहें। हम सुनते थे छोटे में, राजेंद्र बाबू के लिए कहते थे। हम लोग छोटे थे, राजेंद्र बाबू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ना, तो उनको किसी ने पूछा बिहार का सबसे बड़ा रोग क्या है, तो बोले थे लोग का क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, इसी चिंता में। राजेंद्र बाबू को इसकी कोई चिंता नहीं थी। राजेंद्र बाबू के प्रेसिडेंट के यहाँ जब बैंक्वेट हॉल लगता था, विदेशी मेहमान आते थे तब डाइनिंग टेबल पर, नहीं तो नीचे बैठ के वो खाते थे। राजेंद्र बाबू, उनको इसका कोई फिक्र नहीं क्या कहेंगे लोग, कोई फिक्र नहीं। अभी मोदी को देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के यहाँ एक बैंक्वेट था, इसके ऑनर में डिनर था, और दशहरा का समय था तो वो नींबू पानी पी के रह गए। नहीं, वहाँ जाम नहीं टकराएंगे तो पूरे दुनिया के लोग क्या कहेंगे। क्या तमाशा है? आपको कोई दूसरा आदमी गवर्न करे, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर दूसरा आदमी का शासन हो जाए तो आपको तो परेशानी रहेगा ही, आपको तो इस बात का फियर रहेगा। हम ये मानेंगे तो लोग कहेगा एकदम आउटडेटेड है, ये अपडेटेड नहीं है। कहाँ से आता है सब बात? आप अपनी मस्ती में क्यों नहीं जीते हैं? आपको जो अच्छा लगता है वो क्यों नहीं पहनते हैं? नहीं, लोग क्या कहेंगे। नहीं, घर में फटा हुआ भी पहन लेगी, अपना जो चॉइस है। देखते हैं अभी गर्मी महीना है ना, घर में पहनेगी लेडीज
कहे कि बाहर बहुत गर्मी लगती है इसीलिए कॉटन पहना है, फटा हुआ का है, पहले कॉटन का है ना, अच्छा लगता है। उसी को बाहर जाने के लिए कह दी पार्टी में, तब देखिए तब कैसा कैसा ड्रेस बनती है, दूसरे को दिखाने के लिए, अपना चॉइस वही है। ये बड़ा बीमारी है, ये फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। एक हो गया फियर ऑफ सर्वाइवल, दूसरा क्या है, जो जितना अधिक लाइक्स एंड डिसलाइक में फंसा है, समझ रहे हैं, वो उतना अधिक है, उसके अंदर ये फियर है, उसको ये शीतल दिवम कातराने वाला रोग जल्दी लगने वाला है। नहीं, ये सब जितना बीमारी में है। नहीं, सिगरेट हम नहीं पीते हैं, सिगरेट में क्या तुमको दम नहीं है, एक सिगरेट नहीं सकता है, लो दम, बेकार है, तुम बेकार है। हम तो ये बहुत सुनते थे ना, हम पान खाते नहीं, कभी काल जिद होता था, जैसे पहले ये सत्संग में बहुत बोलना पड़ता है तो बाद में पान खाते थे, तो कहता था जर्दा खाइए, हम नहीं खाते थे। क्या जर्दा नहीं पता पाते हैं, आपसे क्या होगा, मतलब अभी जर्दा नाम मर्दानगी का निशानी है क्या? ये फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, लोग क्या कहेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है, लोग क्या कहेंगे। कन्हैया जी को तो कभी शर्म नहीं आएगी, यहाँ पर हम बोर का पंखा लगा लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लगा क्या? कन्हैया जी का श्रृंगार बचपन में कैसा होता था? कन्हैया जी का श्रृंगार, कन्हैया जी चले गए गोपी के यहाँ, बोले हमको माखन दो, वो गोबर उठा रहे थे, बोला ये पूरा गोबर हट जाएगा तब तुमको देंगे, तो बोली हम भी मदद कर देते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बोले ठीक, तुम करो, गिनती कैसे होगी कि कितना बार उठा के रखा, एक बार उठा के रखा, गोबर लिया, थोड़ा यहाँ लगा दिया, एक, फिर गोबर उठा के फेंका, फिर दो, इस तरह से जब गोबर खत्म हुआ पूरा गोबर कैसा हो गया। कन्हैया जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वृंदावन अपने कदम सूर्य कुंडलम सुचारु गंड मंडलम भुजाग नहीं कबल नमामि कृष्ण दुर्लभ। नहीं, कदम के जो छोटे छोटे होते हैं उसका गोल बना के उनको कुंडल पहना दिया जाता था। कन्हैया को तो कभी श्रम नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये अभी का फैशन चल रहा है, ये नहीं पहनेंगे तो बड़ा गड़बड़ है। हमको भी कहता है आप बेल बटन क्यों नहीं पहनते हैं, वो आजकल कौन है, जींस पैंट क्यों नहीं पहनते, हम तो आज तक नहीं पहने, तो क्या हो गया, आउटडेटेड हो गए, मेरा प्रेस्टीज घट गया क्या, कि आप लोगों के नजर में मेरा आदर घट गया क्या? नहीं है, अभी तो सब जींस पहनता है, हम नहीं पहनते, तो क्या हो गया इससे? विचित्र है ये फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ये नहीं होना चाहिए, इससे आप ऊपर उठ जाएंगे। जैसे सुधा मूर्ति उठी हुई है, कलाम साहब उठे हुए थे, राजेंद्र बाबू उठे हुए थे, जो इस फियर से उठ गया, दिखाने के लिए क्यों? अभी धार्मिक क्षेत्र में देखिए भागवत कथा होती है, ठीक है, एक भागवत कथा का आयोजन हुआ, ये सच्ची घटना है, तो जो आयोजन करता था उसका करोड़ में खर्चा हुआ, समझे, 1.5-2 करोड़ खर्चा किया वो भागवत कथा का आयोजन। कौन कथा करते नाम नहीं लेंगे, लेकिन जिसने यह आयोजन किया वो एक बार भी उस कथा में बैठ के सुना नहीं, ठीक है, ढेर सारे लोगों को कहा गया, पंडाल जैसा लगा, खाने पीने की पूरी व्यवस्था सब कुछ, लेकिन वो खुद बैठ के एक बार भी नहीं सुना। तो जब ये खत्म हो गया तो कथाकार ने आयोजक से पूछा, आप एक बार भी नहीं सुने, इतना आप खर्च के, इतना मेहनत की, एक बार भी सुने नहीं, कथा क्यों करवाए? बोला इसीलिए वो दूसरा सेठ जो कथा कराया था उससे ज्यादा अच्छा आपको करना था। वो अपना 1 करोड़ खर्चा करके समझता था कि अभी बहुत अच्छा करा है, हम भी करा सकते हैं। अब भागवत कथा इसलिए होती है क्या, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, वो ऐसा क्या इसलिए हम ऐसा करेंगे? फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। और तीसरा जो फियर है वो भी कुछ लोगों को होता है, और वो फियर होता है कि 10 आदमी बैठा हुआ है, उनको बोलने के लिए कह दीजिए, यहाँ आगे थर-थर कांपेगा,
पब्लिक स्पीच देने में बहुत लोग डरते हैं, नहीं बोल पाते हैं, रट के आते हैं, हाथ में लेकर पढ़ेंगे तो भी हाथ कांपने लगता है, फिर भूल जाएंगे क्या कहेंगे, होता है कि नहीं? इसीलिए ये तीसरा होता है डर। ये जो लाइक से डिसलाइक, जिसके अंदर लाइक और डिसलाइक जितना अधिक होगा वो उतना अधिक परेशान रहेगा, उतना अधिक फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, इसकी गारंटी है। फिर उसको ये बीमारी पकड़ लेगा, सीदंतिमम, शरीर शिथिल हो जाएगा, जब दिखाने की बात खत्म हो जाएगी, सब दिन शरीर तो ऐसा रहेगा नहीं, तब उस दिन से ये सब चक्कर शुरू हो जाएगा। लता मंगेशकर कहती है हमको, हमारे पास इतना साड़ी है कि हम गिन नहीं सकते, लेकिन हमको तो हॉस्पिटल वाला व्हाइट ड्रेस पहना दिया, वही पहन के रहते हैं। उसका अंतिम शब्द यही है, मेरे पास इतना बड़ा माल है, अब हॉस्पिटल के एक बेड पर है। कहती है ये लता मंगेशकर का तो मिलेगा, ये लता मंगेशकर का अंतिम वाक्य क्या है लाइफ का, यही सब। तो तुम अपनी, गीता कहती है कि तुम अपने मस्ती में जियो ना, तुमको जो अच्छा लगता है उसको पढ़ो ना। इससे क्यों तुम्हारा मन विचलित होता है कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोग, तुमको दूसरे के लिए जीना है, तुमको अपने मस्त रहना है, तुमको जो कंफर्ट लगता है उसको पहनो। इसमें क्या दिक्कत है? हम इस बार आ रहे थे तो हमारी बेटी है ना, तो वह फुल पेट पहन के आएंगे, अभी तो आ रहे थे, तब बोले आजकल जो पैजामा है तो हमको मैडम ला दी है, कल आपने सब हम आज तक कोई कपड़ा खरीदे ही नहीं, इलाज। अब बोले ये देखो, ये पहनने में हमको सोने में अच्छा लगेगा, हम यही पहन के चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? हम उसी आ गए, क्या दी आ रही पहने थे ना वही पैजामा, कम्फर्ट है, हमको रात में जब सो करके जाना है इसके लिए फुल पेंट ही पहनना होगा कि क्या जाएगा। अपने आराम के लिए, अपनी मस्ती के लिए जियो, इससे मत डिविएट हो जाओ कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग और कमेंट करेंगे। और ये तो हम बराबर देखते हैं, अपने बोलने में बहुत कुछ हम देखें हैं, इस सब चीज़ों को, ये भ्रम है, किसी को मतलब नहीं है। आप बहुत सारा जेवर ले लेंगे, अच्छा नहीं कहेगा, उधर जाके कमा गया, देखो तो सब कहाँ से कमा के गया है, सामने में नहीं बोलेगा, उधर जाके यही करेगा। इसीलिए फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ये डर है, इससे बचिए। ये है सीदंती मम गात्रा। लड़ेंगे, अर्जुन वहाँ से लड़ेंगे, इतने लोग मरेंगे, कहेंगे सब अर्जुन के कारण हो गया, इतनी बड़ी बदनामी हम नहीं ले सकते। ये सब ये ठीक बात नहीं है, मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, भगवान के नहीं नियम हुए तब नष्ट हो जाएगी। दूसरा अध्याय में सीदंती मम गात्रा। अब दूसरा जो है यह है मुखम च परिशुष्यति, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये मुखम च परिशुष्यति जो है, इसका कारण है स्ट्रेस। बोल रहे थे ना, इसी का कारण है स्ट्रेस, तनाव। जब तनाव होता है तो होश सूखता है, चेहरा सूखने लगता है। नहीं, आपके चेहरे को देखने से लग रहा है बड़ा तनाव में, क्या हो गया पता नहीं, ऐसा चेहरा क्यों लग रहा है जी? मुखम। तो हाँ सॉरी, एक चीज छूट गया पहले, ये तो हो गया फियर। फियर से होता है, कैसे बचे, है ना, ये तो हम कह ही नहीं। तो सीधा सीधा बात है, इसके लिए पहले ये समझना का जरूरत है कि मेरा अस्तित्व केवल वही नहीं है जो हम समझते हैं। ये भगवद गीता चैप्टर 2 में जब आत्मा की बात कर रहे हैं, ये जो हम मानते हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है, हमारा डेट ऑफ डेथ ये है, मेरा जीवन इतना ही बड़ा है, ये गलत बात है। ठीक है, हम इटर्नल एंटिटी हैं, हमारी
हमको मोक्ष नहीं मिला है तभी तो धरती पर आए हैं। तो हम कहाँ से आ रहे हैं, कब तक मिलेगा नहीं जान रहे, उसका एक फ्रैक्शन है। डेथ का मतलब आत्मा का डेथ नहीं है, फिर जन्म लेंगे, ये बॉडी नहीं होगा, कोई और होगा। ये जब आपके अंदर बहेगा तो डेथ का तो खत्म, तो क्या मरेंगे कहाँ, तो फिर आएंगे। हमको याद है वो 3 आदमी को जो फांसी मिला था, अशफाकुल्लाह खां और उसके साथ जो कौन था, जो आदमी और मरा था ना, इसमें काकोरी कांड वगैरह जो हुआ था, उसमें 3 आदमी को फांसी हो गया था, उसमें एक मोहम्मद था, तो एक था उसमें, उसका नाम था जवाब, तो वो रो रहा था। तो लोगों ने पूछा जेल में कि आप क्यों रो रहे हैं, फांसी अनाउंस हुआ, आप इसलिए रो रहे हैं कि हम मोहम्मद हैं। बोला क्यों? बोला इन लोगों को तो अब मान्यता है कि मरेगा तो फिर जन्म लेगा, ये तो फिर जन्म लेके देश की सेवा कर लेगा। हमारा धर्म तो कहता है मरेगा तो जहाँ जाना होगा वहीं पड़ा रहेगा, फिर आने का कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम कैसे अब सेवा करेंगे, इसलिए रो रहे हैं। तो मेरा अस्तित्व डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ के बीच में नहीं है, हम इटर्नल एंटिटी है। चैप्टर 2 में भगवान यही बात तो तुमको समझाते हैं कि तुम जो समझते हो कि ये सब सारे लोग मर जाएंगे, भगवान सब मर जाएंगे तो क्या होगा, भगवान कहते हैं मरेंगे कैसे, यही तुम्हारा सोच ही गलत है। हम पिताओं को मार देंगे, तुम्हारे कहने से मर जाएंगे नहीं। तो इस बात का ज्ञान होना ये जरूरी है। दूसरा है कि हमारी पहचान इससे नहीं है कि हमको लोग क्या कहेंगे, हमारी पहचान हमारे कर्मों से होती है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा जजमेंट इससे नहीं होता है, लोगों का आकलन इससे नहीं होता है। तो हम कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये मेरा भ्रम है। हमारी पहचान हमारे कर्मों से होती है। आज इस शरीर को बोले कि मान लो 10 लड़का मॉडर्न ड्रेस पहन करके, 25 साल का लड़का खूब 2-4 करोड़ का कपड़ा पहन करके चौक पर जाए, वहाँ पर डीएम साहब आ जाए, तो लोग किसको देखेगा, डीएम साहब को कि तुमको, बोलो तो जी। हमारी पहचान हमारे कर्मों से होती है, लाइक से डिसलाइक से नहीं होती है, लोग क्या कहेंगे इससे नहीं होती है। ठीक है, खूब बढ़िया घर बनाइए, सबको पार्टी दीजिए, सब आके घर घूमेगा, आपके सामने खूब पढ़ाई करेगा, उधर जाके कहेगा 2 नंबर का पैसा कौन उठा है, फैक्ट्री नहीं। तुम्हारा खा भी लेगा, देख भी लेगा, उधर जाके यही बोलेगा। तो हमारा पहचान हमारे कर्मों के द्वारा होता है, हमारे कर्तृत्व का द्वारा होता है। आप जो करते हैं ये आपके पहचान को डिसाइड करता है, बाकी कोई भी चीज नहीं डिसाइड करता है ना। किसी भी बात प्रसंग बस एक बात आ जाएगा, थोड़ा डेविएट हो जाते हैं, कोई बात नहीं। विष्णु पितामह जब ये प्रतिज्ञा किए कि हम शादी नहीं करेंगे, है ना, हम आजीवन कुमारा रहेंगे, तो आकाशवाणी हुई कि भीष्म ये प्रतिज्ञा तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि बिना पुत्र के अग्नि दिए मोक्ष नहीं होता है। बिना पुत्र के द्वारा संस्कार किए जाने पर मुक्ति नहीं होती है। तुम शादी नहीं करोगे तो बेटा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी, ये आकाशवाणी। ऐसा बिना पुत्र के तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम क्यों ही प्रतिज्ञा करते हो। ये इसीलिए वो भीष्म है। उसने कहा, भीष्म ने कहा कि यदि पुत्र के हो जाने से, आगे देने से मुक्ति हो जाती है, तो ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। इसके द्वारा अगर स्वर्ग इतना सस्ता है कि बेटा दे दिया आप स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा हमको नहीं चाहिए। ये भीष्म कहता है मेरे कर्म इतने अच्छे होंगे कि वो विवश हो जाएगा, हमको वहां पर, हमको वो मुक्ति चाहिए, ये मुक्ति नहीं चाहिए। ये है भीष्म। एक बार बोलिए भीष्म पितामह की। तो
आपकी पहचान आपके कर्तृत्व से होती है, आपके कर्मों से होती है, आप क्या करते हैं इससे होती है। ये आपके सेंस में घुसना चाहिए। हमारे कर्म महान हो जिससे मेरी पहचान हो, बाकी कोई चीज नहीं। क्या कहेंगे लोग इस पर मत जाओ, ये दूसरा तरीका है। अपने कर्मों से तुम अपने कर्म को इतना उठा दो कि तुम्हारा नाम होगा। अभी जितने लोगों का नाम है आप लोग लेते हैं, जितने भी विदुषी, उसका क्या है? सीता जी की पहचान हमारी, उनको मिथिला के हैं, तो सीता जी की पहचान सीता जी के ड्रेस है कि कर्मों से है? किसी का भी तुम द्रौपदी का नाम लेते हो, किसके कारण? उसके कर्तृत्व के कारण है। तो जितने को हम आदरणीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, वो सब केवल वही है जिसने इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो। सुभाष चंद्र बोस जिस दिन ICS की डिग्री फाड़ दिए होंगे तो उनको कोई माँ बाप अच्छा कहा होगा क्या? लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की, कहाँ पहुंच गया। ICS होते तो आज कौन उनको याद करता? तो गीता का संदेश ये है कि आप अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाइए, बाकी किसी चीज के द्वारा लोगों का अट्रैक्शन अपनी ओर मत कीजिए। अभी जैसे बताया ना, भागवत कथा कराते हैं किस लिए? क्योंकि दूसरे से बेटर हो, क्या तरीका है? और नहीं इसमें फंसिए, भगवत गीता का ये संदेश है। इसीलिए कोई ड्रेस पहनिए तो आपको जो कंफर्ट देता है उसको पहनिए, दिखाने के लिए क्यों? आपको जिसमें आराम होता है, बॉडी को अच्छा लगता है, उसको पहनिए ना। ये भगवत गीता का संदेश है कि मेरे कर्तृत्व से हमारे पहचान हो। लोगों के कहने से हम अच्छे या बुरे नहीं हैं, ठीक है? हम उतने ही बेवकूफ हैं जितना है। लोगों के कहने से हम अच्छा या नहीं होते हैं। लोग तो ऐसे ही करते हैं। अभी आपके मन की बात कहेंगे, आप कहेंगे स्वामी जी की जय, और आपके मन के विपरीत कहेंगे तो बाहर जाके कहेंगे स्वामी जी सब गड़बड़े बचते हैं। आप क्या कहते हैं इसका इफेक्ट मेरे ऊपर अगर होता है तो फिर ये कहने में हम हिचकिचाएंगे कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं ये लोगों को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, इससे हमको क्या? भगवत गीता में जो कुछ करते हैं हमको उसकी बात मानिए ना। तो हमारे कर्तृत्व से हमारा काम बने, इस ज्ञान के द्वारा हिपोक्रेसी नहीं होना चाहिए। आत्मा का ज्ञान सर्वाइवल से आपको दूर कर देगा। अपने मस्ती में आप जीना शुरू कर दीजिए, लाइक्स एंड डिसलाइक से ऊपर उठ जाइए। जो आपके लिए हितकर है उस काम को कीजिए। लोग क्या कहेंगे इसके परवाह मत करिए। तुमको कहते हैं इस उम्र में लोग कहेंगे क्या तुम्हारी इस उम्र में ये सब चीज सीखने का, बूढ़ा होना तब सीखना। अब लोग कहीं कहना इससे ऊपर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।